हेलो बच्चों, आज हम करेंगे 9.1 का प्रश्न नंबर 2। इसमें हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालना है। तो प्रश्न नंबर 2 है, निम्न में प्रत्येक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमारे पास 4 डायग्राम दिए हुए हैं और हमें निकालना है त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे त्रिभुज 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 का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 आधार और ऊंचाई गुणित ऊंचाई। ठीक है, ये हो गया हमारे त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो पहला वाला डायग्राम हम ले लेंगे। तो पहले वाले डायग्राम में जहां से सामने से जब कोई लंब खींचा जाता है तो वो क्या हो जाता है, इसका यहाँ से ये आधार हो जाता है और यहाँ से ये लंब डाल के ऊंचाई ज्ञात की गई है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये हो गया आधार और ये यहाँ से लंब डला है तो ये हो गई ऊंचाई। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कि दिया है, क्या क्या दिया है हमें, आधार दिया हुआ है 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी है हमको कितनी, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ऐसा हम लिख लेंगे हर डायग्राम के सामने कि दिया है आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी हुई, आधार 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई 3 सेंटीमीटर दी है। अब हम इसे अपने फार्मूले या सूत्र में रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। तो हम ये जो मैंने लिखा है ये आप ऊपर लिख लेना, क्योंकि मैंने, या फिर से लिख सकते हैं अपन। तो यहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 बराबर, फिर से लिख देते हैं, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2, है ना। आधार कितना है हमारा 4 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने अब इसको डायरेक्ट लिख दिया। अब हम त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर लगाएंगे 1/2। तो 1/2 जो है ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 1 कम 2, 2 दूनी 4। ठीक है, अब बचा कितना, 2 गुणित 3। ठीक है, और ये लिखेंगे हम सेंटीमीटर के साथ, तो हमारे सेंटीमीटर का भी गुणा होगा। तो हमारे पास जब सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा होगा तो ये आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें, ये जो 2 है ये 2 सेंटीमीटर और ये 3 सेंटीमीटर, दोनों मिलके कितने हो गए, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो स्क्वायर सेंटीमीटर में भी सेंटीमीटर का गुणा होगा और ये हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हम ले, इतना समझ आ गया त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये फॉर्मूला होता है 1/2 आधार गुणित ऊंचाई। फिर हमें दिया हुआ है पहले वाले डायग्राम में कि आधार 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई जो है 3 सेंटीमीटर है। हमने दोबारा से त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिखा, 1/2 इंटू 4 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, कैंसिल करा, 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 से, फिर 2 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया हमारा उत्तर। इस तरीके से आप मेंशन करोगे। ठीक, अब हम दूसरा डायग्राम ले लेते हैं। तो दूसरे डायग्राम में भी हमें क्या करना है, ये चेंज करना पड़ेगा ये सारा। अब ये दूसरा डायग्राम है बी वाला। ठीक है, तो बी वाले में भी हमको जहां से आधार है, ये क्या है हमारा, इसमें ये वाला आधार है, क्योंकि ये डायग्राम में यहां से हमने लंब डाला है। तो बी वाले में हमारा आधार हो गया कितना, दिया है, ये ऐसे फिर लिखेंगे, क्या दिया है, आधार, यहाँ पे आधार दिया है 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई दी है हमको 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे वापस से सब एक सूत्र लिखेंगे। क्या है सूत्र, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणित आधार गुणित ऊंचाई। ठीक है, अब इसमें हम इनके मान रख देंगे। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए ये तो ऐसे ही रहेगा। इसकी जगह पे हम 1/2 की जगह पे 1/2, आधार है 5 और ऊंचाई है 3.2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब इसमें देखो
2 से 5 तो कटेगा नहीं, 2 से 3.2 कट सकता है। तो कैसे काटेंगे, देखो 3.2 में 2 का भाग 2, 2 एकम 2, माइनस करो 1, यहाँ दशमलव लगा दो, 2 उतार दो, 2 × 12। ठीक है, आंसर कितना आया हमारा, अगर हम 2 से भाग देंगे तो यहाँ पे आएगा हमारा 5 सेंटीमीटर गुणित 1.6 सेंटीमीटर। ठीक है, क्योंकि हमने 2 से इसको काट दिया 1.6 टाइम। ठीक, अब हम इसको रफ करेंगे, ये तो हमारा रफ वर्क था। ये डैश डैश लगाने का मतलब होता है ये लाइन हम फिर भी लिख रहे हैं और फिर भी लिख रहे हैं, इसलिए हम इसे डैश लगा देते हैं। अब 1.5 में हम गुणा करेंगे तो कितना आएगा इसका, 5 6 30 सेंटीमीटर स्क्वायर है ये। 5 6 0 और 5 एकम 5 और 3 8 है ना, और यहाँ पे पॉइंट लगाए तो यह जाएगा 8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो सेंटीमीटर में जब सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है तो ये क्या हो जाता है, स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, अब हम ले लेते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाले में भी हम इसी तरीके से लिखेंगे। पहले दिया हुआ है, क्या क्या दिया हुआ है, आधार और ऊंचाई। तो हम सबसे पहले आधार और ऊंचाई का लिखेंगे। अब देखो ये इसका सी वाला पार्ट है। सी वाले पार्ट में ये समकोण त्रिभुज है। कैसा है, समकोण त्रिभुज, क्योंकि ये 90 का बना रहा है तो इसलिए इसमें कोई लंब की जरूरत नहीं पड़ी। तो हमारी हाइट कितनी है, 4 सेंटीमीटर और आधार है हमारा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसे वापस फॉर्मूले लिखेंगे, 1/2, आधार है हमारा 3, ऊंचाई है 4। ठीक, अब ये तो सीधे ही सीधा कट जाएगा, यहाँ पे सेंटीमीटर भी साथ में है तो 2 से 4 कट गया 2 बार, तो उत्तर में आएगा 3 सेंटीमीटर गुणे 2 सेंटीमीटर बराबर कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया थर्ड वाला। अब हम ले लेते हैं फोर्थ वाला। हमेशा ध्यान रखो कि सेंटीमीटर में सेंटीमीटर का गुणा जरूर होगा। अब फोर्थ वाले में भी इसी तरीके से हम आधार ऊंचाई लिख लेंगे, है ना। अब देखो इसमें क्या है, ये जो त्रिभुज है इस वाले त्रिभुज में ये हमने यहाँ से लंब डाला, ये वाली लाइन को बढ़ाया और लंब डाला, तो आधार है हमारा 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई है हमारी 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब वापस से लिखेंगे 1/2, आधार 3 सेंटीमीटर गुणित 2 सेंटीमीटर, 2 से 2 कट जाएगा, बचेगा कितना, 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और ये इसका 1 बचेगा कटने पे, तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर आंसर हो गया इसका। ठीक है, इस तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, 1/2 आधार गुणित ऊंचाई होता है। बस 2 से हमें नंबर जो कैंसिल हो सकते हैं उन्हें करेंगे, उसके बाद हम इनका मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ओके बाय।